राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और बाकी अन्य आरोपी यानी कि राज, विशाल, आकाश और आनंद, इतनी लंबी कस्टडी के बाद शिलांग पुलिस, इतनी लंबी पूछताछ के बाद शिलांग पुलिस के पास तमाम सवालों के जवाब हैं। किस तरह मर्डर किया गया, उसका सीन भी रिक्रिएट, क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर लिया गया मंगलवार को। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज का जवाब पुख्ता तौर पर शिलांग पुलिस के पास नहीं है। जी हां, इस हनीमून हत्याकांड यानी कि राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें कि सोनम यानी उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई, कथित तौर पर उसके प्रेमी राज की भूमिका और उसके बाद भाड़े के हत्यारों की पूरी बात सामने आई। शिलांग पुलिस लंबी तफ्तीश कर रही, पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बात शिलांग पुलिस को खटक रही है, वो है मर्डर का मोटिव। ये बात क्यों खटक रही है, इस बात को शिलांग पुलिस ने क्यों स्वीकार किया, और जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तब क्या निकलकर सामने आया? क्या सोनम उस वक्त मौजूद थी जब राजा रघुवंशी की हत्या की जा रही थी? जब मर्डर किया जा रहा था तब सोनम की भूमिका क्या थी, उसकी भावभंगिमाएं क्या थी, उसके ऑर्डर क्या थे, और उसके बाद किस तरीके से बाकी तीन जो हमलावर हैं, क्योंकि राज तो वहां पर था ही नहीं, वो तो इंदौर में था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था, वो मौके पर नहीं था, तो उसने जिन्हें वो भेजा था उनकी उस वक्त सबकी अलग अलग क्या भूमिका थी, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। वीडियो के अंत तक जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, देखते रहेंगे तो एक सवाल आपके मन में भी कौंधेगा कि आखिर मर्डर का मोटिव था क्या, और क्यों शिलांग पुलिस को इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया इतनी लंबी पूछताछ के बावजूद भी। बात आज की कर लेते हैं जो कुछ हुआ है। मंगलवार को जो पुलिस है, शिलांग पुलिस सदर थाने से सोनम के साथ में बाकी जो तीन आरोपी हैं यानी कि विशाल, आकाश और आनंद को लेकर पहुंचती है सोहरा के वेई साउडोंग फॉल, जहां पर ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहां पर मर्डर सीन रिक्रिएट किया गया। फॉरेंसिक और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त यहां मौजूद थी, और जो सीन रिक्रिएट किया गया उसमें जो वहां के एसपी विवेक सिंह, उनके मुताबिक जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो में भी नजर आ चुका था, जो एक आखिरी वीडियो कहा जा रहा है कि वहां से निकलने वाले फोटोग्राफर ने रेंडमली बना लिया था, जिसमें सोनम आगे जा रही है, पीछे राजा रघुवंशी पति जा रहा है, और उसके पीछे जो तीनों हमलावर हैं वो भी नजर आते हैं इस वीडियो में। हुआ भी कुछ ऐसा ही, एक स्थान पर जाकर सोनम रुकती है और उसके बाद बाकी तीन जो है विशाल, आकाश और आनंद आकर घेर लेते हैं। बकौल पुलिस या अब तक की पूछताछ में जो क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है उसके मुताबिक सोनम इशारा करती है, बल्कि ऑर्डर देती है कि मारो। राजा को मारने का आदेश सोनम देती है, और इसके बाद पहला वार जो है विशाल के द्वारा किया जाता है। वो मर्डर वेपन जो वहाँ बरामद हुआ था, जिसे दाव कहा जाता है, लकड़ी काटने का एक हथियार जैसा है, लेकिन एक पहली बार ये सामने आया कि कोई सिंगल मर्डर वेपन नहीं था, एक और मर्डर वेपन था। विशाल पहला हाथ मारता है, इसके बाद ताबड़तोड़ आनंद, और आखिरी वार जो है वो आकाश करता है। बताया जा रहा है कि एक मर्डर वेपन यानी एक चाकू और था, जिसकी तलाश की जा रही है, ऐसा कबूला है इन हमलावरों ने, इन भाड़े के हत्यारों ने। जो इल्जाम है उन्होंने, आरोपियों ने ऐसा कबूला है। सोनम के सामने होता है, लेकिन खून जैसे ही बहना शुरू होता है सिर से, तो सोनम थोड़ा पीछे हट जाती है, और इसके बाद सोनम बराबरी के साथ लाश को ठिकाने लगाती है। ये बात भी बिल्कुल सामने आई है। तो इस तरह की बात निकल कर सामने आई। इस मसले पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, इसके बाद राजा रघुवंशी के फोन को सोनम ठिकाने लगाती है, पुलिस ने यह भी बताया। वहां के एसपी का क्या कहना है पहले आपको सुनवाते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मसले पर क्या बात है जो शिलांग पुलिस को खटक रही है। क्या बात है कि इतना सब कुछ तय हो, पता चल गया कि इसने मारा, पहला बार विशाल ने किया, दूसरा बार इसने किया, सोनम की भूमिका क्या थी, राज की भूमिका क्या थी, उस सब के बावजूद भी कत्ल किया क्यों, ये बात अभी भी खटक रही है। वो क्यों खटक रही है कि सब कुछ कबूल लिया है राज ने, लेकिन क्या बात नहीं कबूली। पहले ये बाइट सुनिए, जो बाइट मतलब जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है वहां के एसपी का, वो सुनिए, फिर हम इस पर आते हैं। No, she has already admitted to the offence and all that, and we have played out the reconstruction today, whereby where she was standing, what was her role out there. So everything has been played out today. तो सर क्या आप लोगों को कुछ और इससे जानकारी मिली है, जिस तरह कौन इसको हिट किया था, किस तरह से? I've already explained that time.
No, no, I've already told you. I've already told you how these three people, three men and all that, actually had hit Raja, and Sonam was there, and then she had destroyed the phone and all that, and so that's how it happened. Already, so reconstruction is there. So, in the timings, any timings? At about 2, at about say about 2 and all that. It's really pre-planned. Who is hit the Raja? This is pre-planned. And Raja has been hit by all three. Thrown the body, sir. All three have thrown the body. सूत्र, जी हाँ, तो ये आपने सुना कि क्या कहा, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि सब कुछ कबूल लिया है राज ने। मर्डर करना, मर्डर की प्लानिंग करना, किस तरह से पहुंचना, किस तरह से पीछा करना, किस तरह से 19 तारीख से हमलावरों का गुवाहाटी ही पहुंच जाना, उसके बाद से 1-2 बार नहीं 4 बार कोशिश करना, मर्डर के बाद सोनम का वापस इंदौर आना, वहां रहना। इस बीच बता दो कि शिलोंग पुलिस इंदौर भी पहुंची, उस फ्लैट की भी तलाशी ली गई जहां पर कहा जा रहा है कि सोनम रही थी मर्डर के बाद से 8 तारीख तक, 8 जून तक। लेकिन जो सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि राज ने सब कुछ कबूल लिया, लेकिन वो अफेयर की बात नहीं कबूल रहा है। उस तरह से अफेयर की बात को कबूला नहीं जा रहा है। हाँ, अफेयर की उस तरह की शिद्दत नहीं है जो अफेयर के चलते कत्ल में परिवर्तित हो जाए। और यही वजह है कि शिलोंग की जो डीजीपी है, शिलोंग नहीं, मेघालय की डीजी, माफ कीजिए, शिलोंग मेघालय राज्य, मेघालय की जो डीजीपी हैं इदाशीशा नोग्रांग, उन्होंने कहा है कि हमारे ऑफिसर्स केवल लव ट्रायंगल तक जांच को सीमित नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे एंगल्स पर जांच को किया जा रहा है। उनके मुताबिक भी इतने कम दिनों में पति के प्रति ऐसी नफरत पैदा हो जाना कि वो इतनी प्लानिंग के साथ कत्ल को अंजाम में परिवर्तित हो जाए, ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। होता है लव ट्रायंगल में कत्ल, कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल वो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें यह चीज समझ में नहीं आ रही कि शादी के इतने कम दिनों के भीतर जो है वो इस कत्ल तक, नफरत जो है वो कत्ल तक पहुंच जाए। अव्वल तो सवाल ही नफरत का नहीं, इतने कम दिनों में पैदा हो जाए कि मसला कत्ल तक पहुंच जाए। दूसरा, राजा और इसकी मोहब्बत भी उस पैमाने पर नहीं नजर आ रही है कि मसला कत्ल तक पहुंच जाए। तो फिर आखिर सोनम ने राजा को मारा क्यों? राज, जिसे हम प्रेमी समझ रहे हैं, उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया क्यों? ये बात जांचकर्ताओं को भी खटक रही है। परिवार का भी, जो राजा के परिवार है, उनका तो ये जहां तक कहना है कि हो सकता है क्योंकि वो कोई तंत्र मंत्र के चलते वो तो कह रहे हैं कि हमारे बेटे की बलि दी गई, ये मसला प्रेम का नहीं है, बलि का, इसके पीछे कोई और कहानी है। ये तमाम बातें भी आ रही हैं निकल कर सामने। बहरहाल यही, इन्हीं बातों का आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जो हमने बनाया था। सबसे बड़ी बात जो हमने भी उठाई थी कि आखिर मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि मोटिव था या तो शादी का मना कर सकती थी, मोटिव था उसके बाद दोनों फरार होते, कहीं पर शादी सेटल होने के लिए करते, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन सिर्फ शादी के इतने कम दिनों के भीतर इतनी प्लानिंग के साथ मर्डर, तो आखिर उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था? इसी बात के लिए शिलोंग पुलिस मान रही है और कह रही है। बड़ी अच्छी बात है कि शिलोंग पुलिस एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, वरना बहुत आसान हो जाता है कहना कि लव ट्रायंगल था, इसमें इसने को मार दिया, 2 और 2 4 की कहानी हो गई। लेकिन वहां की डीजीपी के द्वारा यह स्वीकार करना कि हम लव ट्रायंगल के अलावा भी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, ये बताता है कि हो न हो, अगर असली वजह सामने आए कि सोनम ने राजा को मारा क्यों, वो वजह इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू हो सकता है।